नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हैं आप बहुत अच्छे होंगे और हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एक और नई कहानी। देखिए, प्यार और संघर्ष बहुत अजीब समस्या है। आप कहेंगे कि हम इसको समस्या क्यों कर रहे हैं, तो ये आपके लिए समाधान तब तक नहीं बन सकता जब तक आप ये तय नहीं कर लेते कि आपको करना क्या है। ये इसको अपने कहानियों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? लोग कहते हैं ना कि प्यार करते हो तो बेमोल बिक जाओ, और जब प्यार करते हो बेमोल बिक जाओ तो एक इंसान किसी के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आइए विस्तार से समझते हैं इसको। सोनम नाम की एक लड़की थी। पढ़ने लिखने में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके शौक बहुत अजीबोगरीब थे। VIP खाना खाना, अपने से रिचेस्ट यानी जो पैसे से पावर से जो बड़े होते थे उनके साथ मित्रता करना, और काफ़ी अजीब तरह का कपड़े वगैरह पहनना। और इसका मानना था कि जन्म अगर एक बार मिलता है तो इसको अपने तरीके से एंजॉय करते हैं, अपने हिसाब से जीते हैं। तो ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। उसके कॉलेज की एक लड़के से उसकी दोस्ती हुई, बात किया, उसको समझा, ऐसे चलता रहा। लेकिन कुछ समय बाद वो दोस्ती टूट गई, क्योंकि दोनों के हाव भाव आपस में मैच नहीं कर रहे थे। फाइनली इसने इंटर किया, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट के बाद, क्योंकि जो भी कुछ था उसके माता पिता का था और उसका तो कुछ था नहीं, तो उसकी एक सहेली रूपाली ने समझाया है, यार अगर तू बुरा ना माने तो तेरे से एक बात बोलूं। उसने कहा हाँ पता। उसने कहा देख यार, एक इंजीनियरिंग का फॉर्म निकला है और चल हम लोग उसे फिलअप करते हैं, उसके बाद तैयारियां करते हैं और सक्सेसफुल हो गए तो इसके बाद इससे अच्छी बात और हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। उसने कहा यार बात तो तू ठीक कर रही है, लेकिन अगर इतने साल तक हम लोग एक अच्छी लाइफ को स्पेंड किए और अब सर्विस डोंट योर माइंड यार, और वैसे भी मेरे पास कोई पैसे की प्रॉब्लम थोड़ी है। उसने कहा हाँ ठीक है, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब तुम्हारे पापा के पास जब पैसे या तो ख़त्म हो जाएंगे या फिर पैसे की प्रॉब्लम आ जाएगी, और फिर कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। और हाँ, शादी हो जाने के बाद तो पापा नहीं, सिर्फ तेरे पति होंगे जो भी कुछ होंगे, है ना। और खुदा न खास्ता अगर तू किसी प्रॉब्लम में आ गई तो फिर ये ना बोलना कि रूपाली तुमने तो हमें बताया ही नहीं। उसने विचार किया और कहा यार बात तो तू ठीक कह रही है। और फिर उसके बाद ये लोग फॉर्म भरे और तैयारियां हमने शुरू कर दी, और रूपाली सेलेक्ट हो गई और ये रिजेक्ट हो गई, और ये डिसपॉइंट रहने लगी और सोचने लगी कि यार ये क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। और फिर इसके पापा किसी प्राइवेट कंपनी में बैंकिंग के लिए बात किए, क्योंकि इसने BA कॉमर्स लेके किया हुआ था, तो बैंकिंग सेक्टर तो उसके लिए फिर भी आसानी था। फिर बैंक के मैनेजर पद पर इसकी जॉब लग गई और बैंक में ही एक लड़के से इसको मोहब्बत हो गया। लेकिन बात स्टेटस की आ गई थी और ये मैनेजर थी और लड़का बेचारा प्यून था, और अब प्यून होने से बैंक में उसकी वो वैल्यू नहीं थी जो इसकी थी। और लेकिन फिर भी इन दोनों में सामान्यता था दोस्तों। ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और ये दोनों एक दूसरे के साथ अपना घर भी बसाना चाहते थे। तो एक दिन उसके पापा ने अपने बेटे से कहा बेटी अपनी शादी कर लो तुम, मैंने एक लड़का खोजा है और तुम्हारे ज़िले के कोर्ट का वकील है
और अगर इसके साथ शादी कर लेती हो तो रानियों जैसी ज़िंदगी होगी तुम्हारी। 10 से 4 जॉब का ही परेशानी ख़त्म और आराम से घर पे भी रहोगी, सब कुछ रहेगा तुम्हारे पास। बेटी ने थोड़ा विचार किया और थोड़ा सा डरते हुए शब्दों में कहा, पापा आप बुरा ना माने तो आप प्लीज़ हमें 2-3 महीने का अगर वक्त दे दे तो पापा आखिर पापा थे दोस्तों। कहे हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, विचार कर लो। फिर वो बैंक में नॉर्मल जिस तरह से जाती थी उस तरह से गई और उससे मिली और नॉर्मली बात की और कही कि बैंक का काम ख़त्म हो तो जाना मत, हमसे मिल लेना, कुछ बातें हैं। वो बाहर गए और एक पार्क में मिले और उसने कहा कि यार मेरे पापा मेरी शादी एक लड़के से कर रहे हैं जो मेरे ज़िले में एक वकील है। यार तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए। वो लड़का था क्योंकि अब उसकी वो वाली हैसियत नहीं थी जो इसकी थी। उसने कहा कि जैसी तेरी मर्जी, अगर तुम जुड़ना चाहती हो तो उससे जुड़ो, हमें दूर दूर तक कोई आपत्ति नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी है और तुम्हारे पापा अगर सोच रहे हैं तो तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। इट्स योर ओपिनियन, तुम उसके साथ जुड़ो और उसके साथ रह सकती हो, हमें दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात मेरी तो मैं तुमसे सदा जुड़ा रहूँगा, जैसे पहले था वैसे आज हूँ और कल भी रहूँगा। तुम जुड़ो और पुराने बिताए गए ख्यालों को हम जी लेंगे वर्तमान में, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम जुड़ो, बस तुम खुश रहना। ये कहते कहते दोस्तों उसका गला रौंद गया था और आंखें भर आई थी और उसको देख के वो भी काफ़ी रोने लगी थी दोस्तों। उसने कहा कि यार काश तुम्हें प्रमोशन मिल जाता, थोड़ा और मेहनत करो और काश सब कुछ अच्छा हो जाता। उसको ऐसा लग रहा था कि उसका प्यार बिखर जाएगा, लेकिन उसने कहा कि अगर तुम कहो तो मैं अपने पापा से बात करके देखूं। तो उसने कहा क्या तुम्हारे पापा मानेंगे? और तुमको ऐसा लगता है तो तुम एक बार बात करके देख लो, क्योंकि हमें तो नहीं लगता कि वो इस बात को मानेंगे। अगर मान लेते हैं तो फिर बहुत बड़ी बात होगी। फिर वो अपने घर पे जाती है दोस्तों और अपने पापा से बोलती है, पापा ऐसे ऐसी बात है तो क्या आप ये संभव है? तो आप जानते ही दोस्तों पापा फिर भी पापा थे। ओके नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, वो एक तो तुम्हारे पद से छोटा है और मैंने जो ढूंढा है वो सरकारी जॉब का है बंदा और वकील भी है और अच्छा खासा आदमी भी है, पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं। तो मैं तुम्हारे लिए ढूंढा हूँ तो कोई गलत रिश्ता नहीं ढूंढा हूँ बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ बेटा, इतने दिन से तुमको पाला हूँ, बड़ा किया हूँ, अपनी आंखों के सामने रखा हूँ। तो माँ बाप कभी गलत फैसले नहीं लेते बेटा, बात समझो प्लीज़, हमारी बात मानो और उससे शादी कर लो। मैं मिलना चाहते हुए भी कहा ठीक है पापा आपकी जैसी मर्जी। फिर फाइनली पंकज से उसकी शादी हो गई और ऐसा लोग कहते थे कि पंकज स्वभाव का बहुत अच्छा था बंदा, वो दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझता था और इन दोनों के बीच में काफ़ी बातें होती थी, बहुत कुछ होती थी, लेकिन ये दोनों कभी आपस में नज़दीक नहीं आ पाए, जिसको लाइक आप कहते हो सुहाग रात लगता है ना, जैसे सुहाग रात और फर्स्ट नाइट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो सोनम अन्य बातें करती लेकिन उसके लिए हमेशा उसको बोल दिया करती यार मूड नहीं है, ये वो ऐसा वैसा कुछ इधर उधर करके उसको टाल दिया करती। तो पंकज भी इस बात को समझता था, ठीक है मूड नहीं है कोई बात नहीं, अब क्या ही हो सकता है, जब मूड होगा तो और इसका दुगना मजा आएगा। और ज़बरदस्ती करने वाला उसमें से था भी नहीं।
2-3 महीने इन लोगों के गुजरे, लेकिन पंकज को ऐसा महसूस हुआ यार कुछ तो ऐसा है जो हमारे पकड़ में नहीं आ रहा है, कुछ तो ऐसा है। और वो एक दिन फाइनली विचार किया कि एक दिन हम इसको पता लगाएंगे, चाहे जो भी कुछ है इसके बीच में क्या है, आखिर इसको हम पता लगा के रहेंगे। कोई दिक्कत है तो हम कोशिश करके इसको जल्द से जल्द दूर करेंगे। अगर दूर हो गया तो हमारी लाइफ फिर से वापस अच्छे से पटरी पर चलने लगेगी। फाइनली पंकज उससे पूछा, यार सोनम तुम बताओ, क्या हमारी तुम्हारी शादी जबरदस्ती तो नहीं कराई गई? बेखौफ होके बताओ, दैट्स ऑल, हमें कोई समस्या नहीं है और तुम खुश होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना अच्छा बुरा सब कुछ सोच सकती हो। तो बेझिझक हमें बताना ऐसा कुछ अगर हो तो प्लीज़ हमें तुम बताओ, आखिर हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक क्यों नहीं है? मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती हर्ट नहीं किया, कुछ भी ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम हमसे पर्दा क्यों कर रही हो? बताओ। और तुम्हें हमारे साथ प्रॉब्लम फेस क्यों करना पड़ रहा है? कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तो हमें बताओ। हम पूरी कोशिश करेंगे वो समस्या का समाधान करने की जो भी हमारे तुम्हारे बीच में आ रही है। उसने कहा कि देखो यार, अब थोड़ा सा हमें 2-4 दिन का टाइम दो, हम खुद को तनाव से बाहर नहीं कर पा रहे हैं और पहली बार घर छोड़े ना, तो थोड़ा सा अब चीज़ें हैं तो हम कोशिश करेंगे निकलने की। तो पंकज को भी लगा ठीक है, कुछ हो सकता है, स्ट्रेस या फिर कोई मानसिक समस्या। अब आखिर 2-4 दिन का वक्त नहीं देते हैं, क्या ही बिगड़ जाएगा, जैसे इतना सही 2-4 दिन और सही। हर किसी का एक अपना क्षमता होता है, तो हो सकता है किसी की क्षमता किसी तरह से, जिस तरह से जैसे काम करे, हम उसमें तो बदलाव नहीं कर सकते ना, और कदापि करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबका अपना हक होता है अपने हिसाब से काम करने का, सोचने का, समझने का। हर लोग का अपना एक अलग नज़रिया होता है देखने समझने का। तो हो सकता है वो उसको मान जाता है, कहता है कि सिर्फ 4 दिन, हर 5वें दिन कोई रिप्लाई नहीं मिला तो हम मान लेंगे यही कि हमारे ही प्यार में कोई कमी है। ओके। अब इधर सोनम के पास 2 चांस थे, या तो वो पंकज को समझती या फिर खुद के प्यार को। तो उसने वही किया जो उसको उचित लगा। तीसरे दिन पंकज से उसने कहा, देखो तुम्हारी और मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, पापा की मर्जी से हुई थी, और हम तुम्हें इस विषय पर कुछ बताना नहीं चाहते थे, लेकिन हमसे रहा नहीं गया। और हम तुमसे जिस्मानी तौर पे जुड़ सकते हैं, लेकिन मन से हम शायद कभी नहीं जुड़ पाएंगे तुमसे। तुम तय कर लो, ऐसी आधी अधूरी लड़की जो तुमसे जिस्मानी तौर पे मिले लेकिन मन से शायद कभी तुम्हारी रह के ना हो पाए, तो क्या ऐसे के साथ तुम अपना वक्त काट लोगे? सोच लो, कुछ बिगड़ा नहीं है अभी भी, और वाकई में अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो ना, तो तुम उस लड़के से मेरी शादी करा दो। हम आपस में बेस्ट फ्रेंड बन के रह सकते हैं, लेकिन हम उसके बगैर नहीं जी सकते यार। जैसा कि मैंने बताया था कि पंकज दूसरे के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझता था, तो उसने कहा कि ठीक है, अपना तुम एक काम करो कि उसका नाम, नंबर, पता कुछ लाओ, देखते हैं, हम डिसाइड करेंगे उसमें क्या रखा है, वो तो ठीक है। उसने कहा कि इतना आसान भी नहीं है कि देखते हैं, वो बैंक में प्यून है ना, इसलिए हमारी उसकी शादी नहीं हो पाई थी, और नहीं तो पापा से तो मैंने बात की ही थी उसके लिए। उसने कहा ठीक है, अब बताओ, यहाँ तुम्हारे पापा थोड़े आ रहे हैं, मैं देखता हूँ कुछ। उसने उसको पता दिया और पंकज उससे खुद मिला, और उसने उससे मिला और पूछा, क्या तुम सोनम को जानते हो, सोनम से प्यार करते हो, और क्या उसकी तुम गारंटी ले पाओगे? उसने कहा मैं सोनम को जानता हूँ, और जब से हमें पता चला कि सोनम से आप शादी करने वाले हो, उसके पापा ने आपको अप्रोच किया है, तब से मैंने यही कोशिश किया है कि सोनम को अपने दिलो दिमाग से निकाल सकूं, और हमें लगा कि आपसे बेहतर
सोनम और किसी को नहीं मिल सकती, और पता नहीं कब तक हमारा प्रमोशन हुआ या फिर नहीं भी हुआ, इसका तो पता नहीं, लेकिन शायद सोनम की ज़िंदगी और अच्छी हो जाएगी। और आप इंसान भी बहुत अच्छे हैं। उसने कहा कि नहीं यार, मैं इंसान भले अच्छा हो सकता हूँ, लेकिन जब प्यार ही नहीं मिला तो फिर क्या ही हो सकता है। और तुम इस बात की गारंटी दो कि अगर मैं सोनम से तुम्हारी शादी करवा देता हूँ तो क्या तुम सोनम को संभाल पाओगे और तुम इसे खुश तो रख पाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। उसने थोड़ा सा आगे पीछे देखा और कहा सर सोनम है कहाँ सर, आप एक बार प्लीज़ बता दो, मिलवा दो प्लीज़ सर प्लीज़। पंकज ने कहा अरे मिला देंगे भाई, लेकिन बस ये समझ लो कि सोनम का कोई खैर ख्वाह तुमसे बात कर रहा है। उसने उससे कहा सर खुद से भी ज़्यादा उसको खुश रखने की कोशिश करूँगा सर, को बर्बाद कर दूँगा सर, लेकिन सोनम के सपनों पर आँच नहीं आने दूँगा। इसलिए आप ये प्लीज़ ना कहें सर कि आप सोनम को खुश रख पाओगे। पंकज ने कहा ठीक है बेटा, यही बात तुम्हें लिख के देनी पड़ेगी, क्योंकि तुम एक आम आदमी से बात नहीं कर रहे हो, एक वकील से बात कर रहे हो। अगर मैंने रख लिया तो सोनम को जरा भी तकलीफ हुई तो हम तुम्हें कोर्ट में घसीट देंगे। वो उसे सच्चा प्यार करता था तो वो लिख के दे दिया, और कुछ यूँ लिखा, मैं इस बात को साफ और स्पष्ट शब्दों में घोषणा करता हूँ कि मेरी मोहब्बत सोनम को मेरी तरफ से कोई भी तकलीफ किसी भी तरह की नहीं होगी, और अगर कोई भी कारण हुआ तो इसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा, सिवाय कारण नाजायज ना हो। वेरी गुड, ठीक है। और इन दोनों की शादी पंकज ने कराई, और उसके बाद जब कन्यादान किया और विदाई किया तो दोस्तों उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। वो व्याकुल होकर अपने मन में सोच रहा था कि मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने ही हाथों अपनी दुनिया तबाह कर ली, खुद को बर्बाद कर लिया, ये मैंने क्यों किया। तो सोनम और उसकी शादी हो गई। इधर पंकज अपने फैमिली के साथ अपनी माँ को समझा रहा था, माँ मैं इसके साथ रहता भी ना तो मैं कभी खुश नहीं रह पाता, क्योंकि वो मेरे साथ ना खुश थी, और मैं उसको रह ही नहीं सकता था मैं उसके साथ, क्योंकि उसके मन में तो किसी और का स्थान था ना, वो उसी के साथ खुश थी। बीच में तो हमें मोहरा बना के हमारी ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश किया गया। लोग पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारी वर्तमान की बहू अब किसी की वधू बन चुकी है, और तुम्हारा बेटा कोई और चांद सी बहू लाएगा। परिवार के लिए तो बिल्कुल ही नया चीज़ था दोस्तों, क्योंकि इतना बड़ा दिल रखते हुए पंकज ने जो किया वो नया था और शॉकिंग था। माँ ने कहा ठीक है बेटा, लेकिन उसके पापा को बता देना, उसका दामाद अब तू नहीं बल्कि वो है। उसने कहा ओके माँ। फिर उसने सोनम के पापा को फ़ोन करता हुआ कहता अंकल जी आपने बहुत गलत काम किए अंकल जी, और हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने उसके साथ साथ मेरी भी ज़िंदगी को आपने तबाह कर दिया अंकल जी, बर्बाद कर दिया आप हमारी ज़िंदगी को। वो समझ नहीं पा रहे थे, बोले बेटा हुआ क्या है, क्या हुआ क्या नहीं। आपने जो किया है ना, आप अपनी बेटी का सपना जला के उसके जीवन साथी को किसी और को बना रहे थे, आपको शर्म नहीं है। इस कैसे किया, जरा भी नहीं सोचा आपने इसका परिणाम क्या निकलेगा, आपने जरा भी नहीं सोचा। तो उसके पिता ने भी सॉरी बोला और कहा कि बेटा तुमने क्या किया। उसने कहा कि कुछ नहीं, बस उसके मंगेतर से उसको मैंने मिलवा दिया, तो वो दोनों आपस में खुश हैं। लेकिन आइंदा से ध्यान रखिएगा कि किसी की ज़िंदगी होती है, आपका दखल देने का कोई हक नहीं बनता है।
आपने हमें मोहरा बनाया, क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? उन्होंने एक बार फिर से सॉरी बोला। तो दोस्तों, यहाँ तक थी मेरी कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमें किसी के द्वारा पता चलता है, किसी के द्वारा क्या मतलब अपने लेखक द्वारा वहाँ कमेंट पहुँचती है, शायद फीलिंग में कोई कमी रह जाती है। मैंने कोशिश करी इस कहानी में पूरी तरह से फीलिंग डालने की, फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि डायरेक्ट हमारे तक पहुंच सके। तो उम्मीद करेंगे कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें। आपका समय शुभ रहे।